अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है ऑल सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि मैं इस पेपर पैटर्न कैसा आएगा, क्या करना होगा। तो मैं आज आप लोगों को इसमें वीडियो में आपको पेपर पैटर्न का बताऊंगी। ठीक है, अभी तो आपको स्क्रीन पे इंग्लिश का ही नज़र आ रहा है, बट अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ, हम इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे नंबर यूँ अच्छे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है तो आपको 3 या 3.5 पेजेस का आंसर लिखना होता है। अब 3 पेजेस किस तरीके से? 3 पेजेस यू नहीं, 3 पेजेस इस तरीके से, 1 2 एंड 3 यू। ठीक है, इस तरह से आपको 3 पेजेस का एक आंसर लिखना होता है अगर 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका अगर 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो 3 या 3.5 पेजेस का आपने उसका आंसर लिख लिया। इसी तरीके से अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप समझो 10 मार्क्स के हिसाब से 2 या 2.5, यानी 1, 2.5। ठीक है, उसमें अब 15 मार्क्स के हिसाब से हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए? 10, 8 बस। ठीक है, अगर 10 नंबर का है तो हाँ, 10 नंबर के हिसाब से आप 7 या 6 भी लिख सकते हैं हेडिंग्स। और अगर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का 1 पे भी काफ़ी है, बट कोशिश करते हैं 1 से ऊपर लेकर जाएं। ठीक है, और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेजेस, 1, 2, 3 एंड 4। कोशिश करें तो हाफ तक भी ले जाए, वरना 4 तक भी काफ़ी है। और हेडिंग्स कितनी होंगी? हेडिंग्स होंगी 14, 12 या 10। कोशिश करें 12 तक लाजमी लिखें। अब 20 मार्क्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हेडिंग्स कम है और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशंस के थ्रू ही वो कवर हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इतनी होती, फॉर एग्जांपल एक हेडिंग आपने डाली, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन इतनी लिख दी, और फिर एक हेडिंग डाली, फिर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज तक जा रही है, तो मतलब आपका वो 4 पेजेस कवर हो जाएगा अगर आप उसमें भी 6 हेडिंग्स भी करते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। फर्स्ट सब्जेक्ट में आती हूँ पार्ट 1 का, इंग्लिश का। पहले मैं कंपलसरी में चलती हूँ, फिर आपको दूसरे बताऊँगी। कंपलसरी में इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसमें आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई चॉइस नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 30 मार्क्स का होता है। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आपकी बुक के चैप्टर से नहीं होता, बुक से हट के कोई भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन वो आपकी बुक से नहीं है चैप्टर। सही है, बुक से हट के मुराद कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी थ्रू होता है, लेकिन पैराग्राफ उसमें से दे दिए, उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपने सॉल्व करना है। उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें मेरी कोई मिस प्रिंटिंग है, जो मैंने 10 ईयर लिया उसमें मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो मैं आपको बता दूं। सेकंड क्वेश्चन आता है राइट डाउन द समरी ऑफ द अबव पैसेज। ये 5 मार्क्स का होता है, बट कहाँ से लिखनी होती समरी? ये अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को रीड किया, फिर उसी से रिलेटेड आपने उसकी समरी लिख दी। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। 10 मार्क्स का आता है, यानी 2 पेजेस का आपने आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके होते हैं स्टोरीज के चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 भी कभी करने होते हैं, अगर कभी 1 करना होता है। अगर 2 आएंगे तो 5 मार्क्स के होंगे, और अगर 1 आएगा तो 10 नंबर का। अब पेपर पैटर्न आप जो लास्ट ईयर जो एडीए वालों के आए हैं वो सब वो देखें। ठीक है, लास्ट ईयर वाले पेपर सारे देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि लास्ट ईयर हमारा पेपर पैटर्न कैसा है। आपके जो पेपर है वो 10 ईयर को देखते हुए आते हैं, बेशक वो बीए के सब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो। बीए और एडीए के सब्जेक्ट सेम है, बस आपको पता है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो चेंज हुई है, इसीलिए अब पेपर पैटर्न आपने एडीए का देखना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट ईयर दिसंबर में जो हुए हैं, मैं आपको वो पेपर पैटर्न बता रही हूँ। ठीक है, अब सारे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया हमारा।
यहाँ तक हमारा ग्रामर पोर्शन के सारे ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब 5 मार्क्स के हैं। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको 3 चॉइस हैं, या आप लेटर करें, या सीवी करें, या आप ऐसे करें। इन तीनों में से कोई एक आपने पिक करना है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो ये क्या था, पेपर पैटर्न किसका, इंग्लिश का। अब बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले, उनका पेपर वैसा ही आएगा जिनका ओल्ड रजिस्ट्रेशन का पेपर जैसा था, पहले जैसा था। अब ये नहीं कि वो भी एडीए में चले जाए, नहीं, एबीए में जैसे चॉइस थी उसी तरीके से वो पेपर आएगा, लेकिन एडीए वाले अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। अब हम बात करते हैं उर्दू कंपलसरी की। उर्दू कंपलसरी का जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ अक्टूबर में, काफ़ी लोग कहते हैं मिस 2023 का पेपर दे दें, तो मैं आपको बता दूं दिसंबर में पार्ट 2 का पेपर नहीं हुआ, सिर्फ पार्ट 1 वालों का पेपर हुआ था, इसलिए उनका पेपर 2023 का है। लेकिन आपका जो अक्टूबर में लास्ट ईयर पेपर हुआ है वो यही हुआ है 2022 का, 2023 का आप अभी देंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं मिस इसमें तो हमारे इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई भी जो है चॉइस दी गई है, आपको जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश में सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये देखें मेरे पास भी लिखा हुआ है ना, सिर्फ 5 सवालात का जवाब तहरीर करें, सवाल नंबर 1 को लाजमी करें। ऐसा नहीं है, ये सब क्या है, मिस प्रिंटिंग। अगर आप पास पेपर्स देखें, पास पेपर कह रही हूँ मैं, आपको पेपर भी दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर अटैम्प्ट करने होते हैं, अंदर ही क्वेश्चन में चॉइस होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इक़्तिबास का, उसमें दोनों में से कोई एक करना होता है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन खुलासे का, अगर खुलासे की जगह तबसरा भी लिखना हो, जब भी आपने खुलासा ही लिखना है। तबसरा होता है कि एक्सप्लेन करना, कोई भी टॉपिक दिया गया है उसको एक्सप्लेन करने को कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया नसर निगार। फोर्थ आता है शायर की कलाम पर खुसूसियात, यानी एक एक करनी होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अशार की तशरीह करें, या फिर आपके पास चॉइस आती है कि आप बंद करें, ठीक है। बट लाजमी नहीं है कि बंद की चॉइस अशार के साथ ही आए, बंद की चॉइस नज़म के खुलासे के साथ भी आ सकती है। ये दोनों चेंजेस होती रहती है, लाजमी नहीं होती। फिर लास्ट आता है हमारा खुलासा, ठीक है। ये क्या था हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न। अब हम आते हैं इस्लामियत कंपलसरी के ऊपर, क्योंकि पेपर जो है सेम होता है, इसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं दी गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं पेपर पैटर्न थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी ताकि जल्दी जल्दी मैं सारे सब्जेक्ट की कवर कर सकूँ। अब आते हैं हम इस्लामियत कंपलसरी के पेपर पैटर्न के हवाले से। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और तमाम सवालात इनके 20 थे, यानी जो लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर इन्होंने दिया, यानी जो दिसंबर में पेपर आया, उसमें क्या चॉइस दी गई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी आता था उसको कह दिया गया था कि वो भी आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी आता था आयात की तशरीह का, उसमें भी आपको कह दिया कि 1 से लेकर आपके पास 8 तक क्वेश्चन है, कोई भी आप 5 अटैम्प्ट कर लें, ये आपको चॉइस दी गई थी। बट जो आप 2022 का, यानी जो अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ है, उसमें ये चॉइस नहीं दी गई थी। उसमें कहा गया था कि सवाल नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करके आए थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 तो करा ही करा, उसके अलावा आपने 5 क्वेश्चन जो 2002 यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक के जो टॉपिक्स हैं उनमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आए, यानी टोटल यूँ 6 क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए। काफ़ी लोग ये मिस्टेक्स करके आ चुके हैं। अब हर क्वेश्चन यहाँ पर 20 मार्क्स का है, यानी आप समझ लें कि अगर आयत की तशरीह, ये देखें, ये अगर आपने 2 करनी है तो आयत की एक तशरीह 10 नंबर की है और एक 10 नंबर की, टोटल आपका 20 मार्क्स इस तरह बनेगा, ठीक है। तो यानी एक आपने आयत की तशरीह 2 पेजेस की करनी है, दूसरी आपने 2 पेजेस की, यूँ करके आपके 20 मार्क्स का बनेगा। तो आप क्या कहते हैं कि पेपर पैटर्न हम कौन सा देखेंगे, पेपर पैटर्न हम देखेंगे ये वाला,
ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये भी एडीए का ही है तो इसलिए इसको देखते हुए चलें। बेशक चॉइस भी आई तो आप स्किप कर सकते हैं, वो आपके पास चॉइस अगर ना आई तो आपने आयत की तशरीह जो छोड़ी होगी ना वो तो कंपलसरी है, वो तो करनी ही करनी होगी। तो इसलिए आयत की तशरीह लाजमी करें। ठीक है, तो आयत की अब चॉइस किस तरीके से, फर्स्ट तो आपने कर लिया, उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी एक क्वेश्चन आपका वो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आपके पास चॉइस है, कोई भी 4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को मिला के आप 6 क्वेश्चन यू करें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी एक हो गया, एक क्वेश्चन आपका काउंट हो गया। उसके अलावा आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, हो गए। तो 4 क्वेश्चन यूँ और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी वो, इन दोनों को मिला के आपके टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपने पेपर करना। और ये जो नोट है ये भी आपकी चॉइस में काउंट होता है, कोई इसमें ये नहीं कि नोट का कोई अलग ही टॉपिक है। अब बात आते हैं हम पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी के हवाले से। उसके अंदर दिया गया है कि कुल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और हर हिस्से से कम 2 सवालात हल करें। तमाम सवालात निशात मसावी हैं, यानी इक्वल हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, यानी 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। बेशक अगर नोट है तो 2 करने तो 10 नंबर के होंगे। ठीक है, अब यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको एटलीस्ट 5 में से कोई 2 क्वेश्चन तो लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। 5 दिए हैं ना, 5 इसमें 5 इसमें करने तो हमने 5 क्वेश्चन है, बट किस तरीके से उन्होंने चॉइस दी है, उन्होंने कहा है कि अगर आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन बी से आप 3 कर सकते हैं। अगर सेक्शन ए से आप 3 करते हैं, सेक्शन बी से आप 2 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन ए से 4 करते हैं, सेक्शन बी से आप 1 करते हैं, तो ये आपका एक क्वेश्चन ए से काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, बेशक वो आते हो या नहीं आते हो, आपको वो करने ही करने। ठीक है, तो ये सेक्शन है। सेक्शन में अगर कोई भी आएगा ना, अलिफ और बे करके या ए और बी करके, जो भी सब्जेक्ट का सेक्शन आता है, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 2 स्पेन में सेक्शन में आता है, तो इस तरीके से पेपर पैटर्न उसका होगा। ठीक है, क्योंकि तुर्क उस्मान में सिंपल 5 क्वेश्चन करने होते हैं 20 मार्क्स से, उसमें कोई सेक्शन नहीं है। आप कंपलसरी के अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको 5 मार्क्स के करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए स्पेन ने, मैंने आपको बताया सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ जैसा पेपर पैटर्न होगा। और अगर कोई सब्जेक्ट में इस तरीके से पेपर पैटर्न आता है तो इसमें से आपने कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हर क्वेश्चन क्या होगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 पेजेस में आना चाहिए, 10 या 15 उसकी हेडिंग्स हो, 10 भी नहीं, 14 तक हो एटलीस्ट, या 12 हेडिंग्स उसकी लाजमी हो। ठीक है, और 4 या 4.5 पेजेस तक उसका आंसर जाए 20 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई क्लियर, सही है, समझ आ गई आप लोगों को। अब हम कहाँ जाते हैं, इसी तरीके से जितने भी पेपर पैटर्न आप देखेंगे, हर इसमें देखिए आईआर में भी इसी तरीके से हैं, मतलब इस तरीके से जितने भी आएंगे वो सब सेम पेपर पैटर्न है, सब सिर्फ सेक्शन का अलग जिस तरीके से मैंने बताया और बाकी अलग। अब जैसे इस्लामिक हिस्ट्री है, सॉरी इस्लामिक स्टडीज़ का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ का तो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था, पार्ट 2 वालों का है इस्लामिक स्टडीज़ का, कि आपको तमाम सवालात का जवाब देने। और चॉइस किस तरीके से थी, चॉइस इस तरीके से, सवाल नंबर 1 में दोनों में से कोई एक करना था, सवाल नंबर 2 में 4 हदीस थी, 4 नहीं बल्कि 5 हदीस थी, 3 करनी थी, और सवाल नंबर 3 में ये सवालात थे कितने, 6 क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी 3 करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नोट है और क्या करने थे,
2 करने थे, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ पे चॉइस दी जाती है, हर पेपर पैटर्न तकरीबन सेम है, ठीक है। अब मैंने आपको 3-4 तरीक़ों से पेपर पैटर्न बता दिया कि अगर इस तरीके से आएगा तो आपने इस तरीके से करना है, और अगर इस तरीके से आया तो उस तरीके से करना है, ठीक है। और बाकी बात गेस्ट पेपर्स की, तो गेस्ट पेपर्स इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत जल्द अपलोड हो रहे हैं। जैसे जैसे एडीए के पेपर गेस्ट पेपर बन रहे हैं वैसे वैसे गेस्ट पेपर शेयर भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। डिटेल वीडियो नहीं बना पा रही बिजी शेड्यूल की वजह से, इस वजह से मैं आपको जो हूँ वीडियो नहीं प्रॉपर बना के दे रही, लेकिन इंशाल्लाह लाइव सेशन में ही इंशाल्लाह बताऊंगी। अगर लाइव सेशन नहीं हो पाया तो मैं फिर आपको इसी तरह वीडियो में ही समझा दूंगी। अब हम करते हैं पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये देखें, पेपर पैटर्न में अगर आप कोई हेडिंग डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर इस तरीके से इतनी हेडिंग डाली है, तो यानी आप, ठीक है, यानी आपने कोई हेडिंग डाली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई हेडिंग है सोर्सेस सोर्सेस डाली हमने, सोर्सेस, ठीक है। अब आपने सोर्सेज डाल लिया, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 इतनी आपने लिख लिया, 5 तक भी लिखेंगे तो काफ़ी है। सोर्सेज, अब आप खुद बताएं, ये वाली सोर्सेज की हेडिंग और ये वाली सोर्सेज, दोनों में कितना फ़र्क है। यानी ये जो आप बड़ी बड़ी हेडिंग जो स्टूडेंट्स डाल के, मुझे कुछ स्टूडेंट्स मेरे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालें, ठीक है। नॉर्मल एक हेडिंग्स डालें ताकि उनको पता चले कि आप जो हैं लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं। कभी कभी होता है कि इतना लिखा हुआ होता है, यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतनी बड़ी हेडिंग्स डालते हैं, ये हेडिंग डाल ली, उसके बाद इतना लिखा, फिर इतनी बड़ी हेडिंग डाली, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी हेडिंग डाली, फिर 3 लाइन लिखी, बस इनका कंप्लीट। तो क्या होगा, इतना आप लोग लिखते जाएंगे तो उस वो लिखा हुआ इतना फील नहीं होगा जितनी बड़ी हेडिंग आपकी नज़र आ रही होंगी। वो कहेंगे कि सिर्फ हेडिंग्स डाली है, मटेरियल नहीं लिखा। अब देखें, आपको स्क्रीन पे खुद ही पता चल रहा है कितनी बड़ी हेडिंग्स, ठीक है ना। तो नॉर्मल इतनी हेडिंग्स एटलीस्ट डालें, चले अगर आप इतनी भी डाल रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी डालें, हो वो नीट एंड क्लीन की तौर पर, ठीक है। इतनी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालें ताकि आपने अगर सही भी लिखा हो तो वो कहेंगे सिर्फ हेडिंग्स ही हैं, इन्होंने मटेरियल एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं लिखी, ठीक है। बेशक वो 5 पेजेस तक आपका आंसर जा रहा हो, लेकिन आपका जो है हेडिंग्स नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो, बस हेडिंग्स आपकी मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गई बात, मेन आपको मैंने ये बात बतानी। अब आते हैं सीवी के ऊपर। मैंने जो सीवी आप लोग को लिखवाई थी उसके अंदर काफ़ी जो टीचर्स हैं उनकी जो है सीवी की जो पैटर्न है वो सब अलग अलग है, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो कराई थी, जो मेरे चैनल पे भी अपलोड है सॉरी गला ख़राब है, सीवी का जो मैंने आप लोग को करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपके हर चीज़ ना सेंटर में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक सेंटर है, इसमें आपने नेम लिखा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब क्या होगा, ये सब आपका होगा फेक, रियल नहीं होगा कुछ, इसमें आप फेक लिख कर आएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट हेडिंग करवाई थी प्रोफेशनल समरी, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ इसलिए बता रही हूँ प्रोफेशनल समरी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल दी, एजुकेशन की ऐसे नहीं डालनी है, ठीक है। आप तो किस तरीके से हेडिंग डालनी है, आप लोग अगर यूँ नहीं कर पा रहे या आपकी इक्वल हो रही है तो आप क्या करें,
यहाँ पे वाई ख़त्म हो रहा है समरी का। यहाँ से अब हल्की सी ना लाइन ड्रॉ कर लें नीचे तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो एक हेडिंग इस लाइन पे आ रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूं यूं लिखा तो आपकी एक ही जगह पे वो आएगा, समझ रहे हैं? जो आपकी डिटेल, जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि प्रोफेशनल समरी मैंने आप लोग को लिखवाया था, आई एम 22 years ओल्ड, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एन XYZ कॉलेज। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, रियल लिखें फेक लिखें वो आपकी मर्जी। आई स्ट्राइव टू गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आई लर्न क्विकली, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड थॉट पर्सन। ठीक है, अब ये मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखना है। अब यहाँ आपने वाई स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस लाइन पे आपने लिखना ही हो, पैराग्राफ के तौर पे नहीं लिखना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, यहाँ से आपने लिखा, यहाँ यहाँ ख़त्म हुआ, अब इधर से स्टार्ट किया, ये ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, वाई के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हेडिंग्स डाली, यहाँ पे एजुकेशन, फिर लाइन से यूँ लिखा एक्सपीरियंस, फिर इंटरेस्ट, रेफरेंस। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया, जो मेन चीज़ आपसे पूछी जाती है जस्ट मैंने आपको वो बताई। ठीक है, इस तरीके से करना। बाकी और भी आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो आप लोग बता दीजिएगा। मेन मैंने आप लोग को यही चीज़ें सारी बतानी थी, जो कि मैं चाह रही थी कि लाइव सेशन में हो जाए, बट लाइव सेशन में नहीं हो पाया नेटवर्क इशू की वजह से। तो आई होप कि आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। और फिर भी गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह रेडी हो रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस का मैं रेडी कर रही हूँ, इंशाल्लाह रात तक अपलोड ये भी कर दूँगी। आप लोग को प्रूफ के तौर पे बता रही हूँ कि हाँ भाई रेडी हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर भी जल्द मिल जाएंगे। बाकी और भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो जो आप लोग मुझसे पूछना चाहें, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, या आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी माइंड पे क्वेश्चन जो आ रहे हों वो मुझसे आप पूछ सकें और आपके माइंड से वो चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।